अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.4 का सवाल नंबर 8 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मश्क नंबर 1.4 दर्ज झेल मसावातों को हल करें और हम करेंगे इसका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है जज़र में 4a जमा x नफ़ी जज़र में a नफ़ी x बराबर है जज़र में a। तो ये हमारे पास है सवाल नंबर 8। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे। जज़र में 4a जमा x नफ़ी जज़र में a नफ़ी x बराबर है जज़र में a। इसको हम हल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो जज़र है, जज़र के निशान को हम ख़त्म करेंगे और जज़र को ख़त्म करने के लिए हम इस मसावात के तरफ़ैन में मुरब्बा लेंगे और उससे पहले हम इस मसावात को नंबर 1 का नाम देते हैं। तो मसावात नंबर 1 का तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से। तो तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। जज़र में 4a जमा x नफ़ी जज़र में a नफ़ी x का मुरब्बा और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा जज़र a का मुरब्बा। तो यहाँ पे बाएं जानिब की जो रकम है इसको हम a नफ़ी b के मुरब्बा के फार्मूला से इसको हल करेंगे, जो कि है a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा नफ़ी 2ab। इस फार्मूला के ज़रिए से इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 4a जमा x का मुरब्बा जमा a नफ़ी x का मुरब्बा नफ़ी 2 और अगली दोनों रकूम को हम एक ही जज़र के निशान में लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 4a जमा x ज़रब a नफ़ी x और दूसरी जानिब हमारे पास जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा a। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करेंगे और मुरब्बा जो है वो जज़र से कट जाएगा तो हमारे पास ये रकूम बनेगी 4a जमा x जमा a नफ़ी x नफ़ी 2 और जज़र में यहाँ पे हमारे पास बनेगा 4a की कुव्वत 2 नफ़ी 4ax जमा ax नफ़ी x की कुव्वत 2 बराबर है a। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 5a और यहाँ पे जमा का x और नफ़ी का x आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास बाकी की रकम बचेगी नफ़ी 2 जज़र में 4a की कुव्वत 2 और यहाँ पे हमारे पास नफ़ी 4ax और ax बनेंगे नफ़ी 3ax नफ़ी x की कुव्वत 2 बराबर है a। तो यहाँ से हमारे पास जो जज़र वाली रकम है इसको हम लेकर जाते हैं दाएं जानिब और इसी तरह से जो a है इसको हम लेकर आते हैं बाएं जानिब। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 5a नफ़ी a बराबर है 2 और जज़र में 4a की कुव्वत 2 नफ़ी 3ax नफ़ी x की कुव्वत 2। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 4a बराबर है 2 जज़र में 4a की कुव्वत 2 नफ़ी 3ax नफ़ी x की कुव्वत 2।
तो इस मसावात को अगर हम देखें तो यहाँ चूँकि अभी भी जज़र का निशान है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोबारा से फिर इस मसावात का मुरब्बा लेंगे। दोबारा से तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 4a का मुरब्बा और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा 2 जज़र में 4a की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3ax नफ़ी x की क़ुव्वत 2 का मुरब्बा। तो इसको हम करते हैं यहाँ से मज़ीद हल। तो 4a का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 16 a की क़ुव्वत 2 और दूसरी जानिब 2 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 4 और बाकी की रकम से मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4a की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3ax नफ़ी x की क़ुव्वत 2। तो यहाँ से हम 4 को अंदर सब रकूम से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 16a की क़ुव्वत 2 बराबर है 16 a की क़ुव्वत 2 नफ़ी 12 ax नफ़ी 4x की क़ुव्वत 2। तो यहाँ से इसको मज़ीद हल करने के लिए दाएं जानिब की जो रकूम है इसको हम लेकर आते हैं बाएं जानिब। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा और इनको हम तरतीब से अगर लिखें तो सबसे पहले हम लिखते हैं 4x की क़ुव्वत 2 जमा 12ax जमा 16a की क़ुव्वत 2 नफ़ी 16a की क़ुव्वत 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम आखिरी दो रकूम को देखें तो 16a की क़ुव्वत 2 नफ़ी 16a की क़ुव्वत 2 ये आपस में कट जाएंगे और बाकी की रकम हमारे पास बचेगी 4x की क़ुव्वत 2 जमा 12ax बराबर है 0 के। तो यहाँ से इसको हल करना बहुत ही आसान है। अगर हम देखें इस मसावात में हमारे पास जो दोनों रकूम है उनमें से 4x मुश्तरिक है तो 4x जो है वो हम लेंगे मुश्तरिक तो बाकी की रकम यहाँ पे बचेगी x जमा 3a बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4x बराबर है 0 के या x जमा 3a बराबर है 0 के तो इसको हम यहाँ से आसानी से हल कर सकते हैं। पहली मसावात में से अगर हम देखें 4 चूँकि 0 के बराबर नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास x बराबर है 0 के। तो ये हमने यहाँ से x की एक कीमत निकाल ली। इसी तरह से अगर हम दूसरी मसावात को देखें तो 3a चूँकि यहाँ पे जमा के साथ है इसको अगर हम दाएं जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 3a। तो ये हमारे पास x की दो कीमतें आ गई जिनको हम पड़ताल के ज़रिए से मज़ीद देखेंगे। चलिए हम इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। और पड़ताल करने के लिए सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे और दी गई मसावात हमारे पास है जज़र में 4a जमा x नफ़ी जज़र में a नफ़ी x बराबर है जज़र में a। तो इस मसावात में जो है वो हमने जो x की कीमतें निकाली हैं 0 और नफ़ी 3a इनको बारी बारी जो है वो इस मसावात में हम दर्ज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसमें से हमारे पास हल सेट है और कौन सा इसमें से हमारे पास फालतू हल है। तो सबसे पहले इसमें हम x की जगह 0 दर्ज करेंगे। x बराबर है दर्ज करने से। तो इसमें हमारे पास जहाँ जहाँ x है हम 0 दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 4a जमा x की जगह हम 0 लिखेंगे
नफी जजर में ए नफी, और यहाँ पे भी हमारे पास ए नफी एक्स है और एक्स की जगह हम सिफर लिखेंगे। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो दूसरी जानिब हमारे पास है जजर में ए। इस तरफ चूंकि एक्स नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जजर में ए है, तो इसको हमने लिख लिया। इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जजर में 4a नफी जजर में a बराबर है जजर में a। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो बाएं जानिब अगर हम देखें तो बाएं जानिब हमारे पास जो पहली रकम है जजर में 4a, तो यहाँ पे 4 का जजर चूँकि 2 के बराबर है तो इसको हम जजर से बाहर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 जजर में a नफी जजर में a बराबर है जजर में a। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 जजर में a नफी जजर में a, चूंकि ये एक जैसी रकूम है तो इनको हम जो है वो नफी कर सकते हैं। तो 2 जजर में a में से जब हम जजर में a को नफी करेंगे तो हमारे पास बाकी की रकम बचेगी जजर में a, और दूसरी जानिब हमारे पास है जजर में a। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ ही एक जैसी रकम है जो कि दुरुस्त है। तो इसका मतलब है कि x बराबर है सिफर हमारे हल सेट में शामिल होगा। तो इसके बाद हम दूसरी रकम को चेक करेंगे। x की जो दूसरी कीमत थी वो है नफी 3a। x बराबर है नफी 3a दर्ज करने से। तो हम मसावात में जहां जहां x है उसकी जगह दर्ज करेंगे नफी 3a। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा जजर में 4a जमा x और x की जगह हम पुट करेंगे नफी 3a। इसी तरह से अगली रकम हमारे पास है जजर में a नफी x a नफी, और चूंकि x है x की रकम हमारे पास है नफी 3a। और दूसरी जानिब हमारे पास है जजर में a। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो पहली रकम जो हमारे पास है जजर में 4a नफी 3a, इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जजर में a नफी। इसी तरह से अगर हम दूसरी रकम को देखें तो दूसरी रकम हमारे पास है जजर में a, और यहाँ पे नफी और नफी जब आपस में ज़रब होंगे तो ये हमारे पास बनेगा जमा 3a। और दूसरी जानिब हमारे पास है जजर में a। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जजर में a नफी a जमा 3a जो है वो हमारे पास बनेगा 4a। और इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास है जजर में a। यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जजर में a नफी। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगा 4 का जजर जो है वो 2 के बराबर है, और a का चूंकि यहाँ पे मुरब्बा नहीं है तो ये जजर में ही रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 जजर में a बराबर है जजर में a। इन रकूम को हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है जजर में a, और अगली रकम है जजर में नफी 2 जजर में a। तो ये चूंकि एक जैसी रकमें हैं तो इनको हम आपस में हल कर सकते हैं। और आसानी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास है 1 जजर में 1 और ये है नफी 2 जजर में 1। तो इनको अगर हम आपस में हल करते हैं तो हमारे पास बनता है नफी जजर में a, और दूसरी जानिब हमारे पास है जजर में a। तो यहाँ पे अगर हम इन रकूम को देखें तो ये रकूम आपस में बराबर नहीं है जो कि दुरुस्त नहीं है।
इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो x की कीमत है नफ़ी 3a वो हमारे हल सेट में नहीं आएंगी। आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। पास हल सेट सिफर है, x बराबर है सिफर, इसका हल सेट है, और x बराबर है नफ़ी 3a फालतू हल है। तो ये हमने सवाल नंबर 8 का हल मुकम्मल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.4 का सवाल नंबर 8 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका हल अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।